जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बारे में। बहुत सारे बच्चे नवोदय विद्यालय का भी एग्जाम दिए हैं और सैनिक स्कूल का भी एग्जाम देंगे, यानी उन्होंने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी फॉर्म भरा है। बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए नवोदय विद्यालय अच्छा रहेगा या सैनिक स्कूल अच्छा रहेगा। इसको जानना बहुत आवश्यक है। जहां तक हमारा इतने वर्षों का जो अनुभव है उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते किसी भी चीज की, लेकिन हमने जो एक अनुभव पाया है उस अनुभव को हम आपके साथ साझा करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा स्कूल आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन से स्कूल को बच्चे को ज्वाइन कराना चाहिए। साथियों, वैसे तो हमने एक और वीडियो बनाया है इस पर, लेकिन एक लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कमेंट, कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल आते हैं, पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे के लिए नवोदय विद्यालय का हमारे बच्चे ने एग्जाम दिया है, या अगले साल देंगे, तो नवोदय अच्छा रहेगा या सैनिक स्कूल अच्छा रहेगा। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हम नवोदय पर चर्चा कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय जो है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, जिसे बोला जाता है JNV, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय। सभी जानते होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय। सबसे पहले तो आप इसके बारे में जान लीजिए, ये किसके लिए होता है और किसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो शेयर कीजिए प्लीज, फ्री में पुण्य आप कमाइए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चे का रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ फ्री होता है। यहाँ तक कि किताब, कॉपी, ड्रेस सब कुछ फ्री है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय फ्री। दूसरी बात आपको जानना है साथियों कि जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है। इनके उद्देश्य के बारे में आपको जानना जरूरी है कि तभी आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे पढ़ने में होशियार हैं। अब होशियार का और कमजोर का वो कैसे पता लगाते? एंट्रेंस एग्जाम के ब्याह पर, यानी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन लेते ही नहीं है, एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम भी काफी लेवल उसका हाई होता है और एक मेरिट लगती है, तब जाकर के एडमिशन लेते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे को अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो डायरेक्ट एडमिशन ना जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा ना ही सैनिक स्कूल में होगा। तो साथियों की इनका उद्देश्य आपको जानना है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको बाहर लाना, उनके टैलेंट को बाहर लाना, उनको अपने स्कूल में पढ़ाना, इनका मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को यहां शिक्षा दी जाती है। साथियों, इनका एक सिस्टमेटिक, यानी शिक्षा, संस्कार सब कुछ बढ़िया देते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल बोर्डिंग स्कूल है, CBSE एफिलेटेड है, यानी कि CBSE एफिलेटेड है। यूपी गवर्नमेंट या MP गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट नहीं है, है ना। तो इसमें भी आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, यदि आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है। इनका भी एक मेन उद्देश्य यही है जो मैंने आपको बताया। लेकिन पढ़ाने के बाद, जैसे आपने 6 में एडमिशन करवाया, 9th में एडमिशन करवाया बच्चे का, तो पढ़ने के बाद क्या बनते हैं इसमें पढ़ने वाले बच्चे, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो साथियों, ये 12th लेवल तक, यानी 6 to 12th, इस बात को समझ लीजिए। ये
अपने आप में कोई डिग्री नहीं कराते किसी तरीके का, या कोई कोर्स नहीं कराते, या कोई नौकरी की गारंटी इनमें नहीं होती। इस बात को आप समझ लीजिए, नो गारंटी है इसमें नौकरी की। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं लेते किसी तरीके की नौकरी की, जॉब की। लेकिन 6 to 12 आपका बच्चा पढ़ता है तो उसको एक अच्छी शिक्षा इन स्कूलों में मिल सकती है। और मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए ज्यादा है ये, मतलब जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमजोर है वो इसमें पढ़ा सकते हैं। इसमें पढ़ने वाले भी बच्चे जो पब्लिक स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं उसी तरीके से इसमें पढ़ने वाले भी बच्चे, कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब करेगा आगे चल के, तो कोई प्राइवेट करेगा, उस तरीके से भी करेगा। शिक्षा अच्छी दी जाती है इसमें। तो आगे चल के बच्चा या बिजनेस करेगा, वो सारा काम रहेगा। लेकिन एक ट्रेंड पे काम नहीं किया जाता कि आगे चल के बच्चे को एनडीए में एनडीए के लिए लेके जा रहा है, आईआईटी के लिए, नीट के लिए लेके जा रहा है, या यूपीएससी के लिए लेके जा रहा है। ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। ये अपने बारे में यही कहते हैं कि हमें ग्रामीण बच्चों के, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको उभर के लाना है, सामने लाना है, एक अच्छी शिक्षा देनी है, रहन सहन खाना पीना सब कुछ हमको फ्री देना है, ये सब कहते हैं। लेकिन मतलब एक मोटिव नहीं है कि उसके लिए हम तैयार भी करेंगे बच्चों को। यानी जैसे कि अब मैं सैनिक के बारे में भी बात करूंगा आगे चल के, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये 12th तक पढ़ाई करवाएंगे, बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे का रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री रहेगा। लेकिन इनका कोई मोटिव इस तरीके का नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए बच्चे को तैयार करें। बच्चा बिजनेसमैन भी बन सकता है आगे चल के, आपका नौकरी भी लग सकती है, प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, सरकारी नौकरी भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से। अब चलते हैं साथियों, फर्क समझ लिया, थोड़ा नवोदय के बारे में जान लिया होगा। अब आपको जानना रहेगा सैनिक स्कूल के बारे, यानी कि AI ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, AISSB से बोलते हैं, और हिंदी में बोल ही देंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। साथियों आपको पता होगा कि ये पूरे भारतवर्ष में 33 है, 40 नए की लिस्ट ये इनके उस पर वेबसाइट पर डाली जा चुकी है, लेकिन 76 जो न्यू सैनिक स्कूल भी बन गए हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सबसे पहले इनके मोटिव के बारे में जान लीजिए। इनका जो उद्देश्य है, परम उद्देश्य जिसे बोलेंगे, वो है ज्यादा से ज्यादा भारतीय सेनाओं में बच्चों को अधिकारी बनाना। यानी सीधा सीधा आप समझ सकते हैं एनडीए के लिए तैयार करना। इनका ये मोटिव है, ये उद्देश्य है, ये उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन साथियों एक चीज और जान लीजिए कि ये भी रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय यानी भारत सरकार ही बोल सकते हैं इन्हें, उसके द्वारा ही चलाए जाते हैं। लेकिन इसमें फीस होती है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये फ्री नहीं देते बच्चे को एजुकेशन। ये भी बोर्डिंग है, सीबीएसई एफिलेटेड है, यानी इनमें भी रहने की, खाने की, पढ़ने की व्यवस्था होती है। और पढ़ने की व्यवस्था बहुत शानदार, खेलने की बहुत शानदार, मतलब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। ये फीस लेते हैं और मोटी फीस लेते हैं। मोटी का मतलब हो गया कि मैंने वीडियो में एक वीडियो अलग बनाया है सैनिक स्कूल की फीस के बारे में। 1.5 लाख रुपए से कम किसी भी सैनिक स्कूल की फीस नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिए। यदि आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए साल का बच्चे पे खर्च करने को तैयार है, तो सैनिक स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं या ज्वाइन करवा सकते हैं। सैनिक स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, जिसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और बहुत एक कंपटीशन लेवल बहुत हाई है इसमें। 3 लाख यानी 2.5 लाख 3 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 3-4 हजार सीट अवेलेबल होती हैं। तो जो पढ़ने वाला वास्तविक बच्चा तैयारी की है, जिस बच्चे ने पढ़ा है, वही बच्चा इसमें जा सकता है। पहली बात, हम अपनी मर्जी से, मेरा बेटा है तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी सैनिक स्कूल में जाकर के एडमिशन नहीं करा सकता, है ना। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको बिल्कुल एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा, सारी चीज करनी पड़ेंगी। तो सबसे बड़ा फर्क आप समझ लीजिए, इसमें फीस है 1.5 लाख रुपए, और ये एनडी के लिए तैयार करता है। मैंने आपको बता दिया इनका एक मोटिव है, बहुत इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। यूपीएससी वगैरह के लिए भी अब तैयार करने लग गए सैनिक स्कूल। लेकिन क्या बोलते हैं, इसको भी आप समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ा इनका मोटिव है, एनडीए के लिए बच्चे को तैयार करना।
इनमें पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे, मैं सबकी नहीं कहता, ज्यादातर बच्चे सेना में अधिकारी बन ही जाते हैं। इनका कल्चर बहुत अलग होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। इनका टाइम टू टाइम बिल्कुल फौज की तरह अप टू डेट, इतने बजे उठना है तो उठना है, कोई इसमें किसी तरीके का रूल में ढील नहीं बरती जाएगी और रूल फॉलो आपको करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल सेना की तरह सिस्टम में बिल्कुल सेल्फ डिफेंस बच्चे को बना के चलते हैं स्टार्टिंग से ही, और आगे चल के इनका मोटिव है इसके लिए तैयार करना। तो साथियों, फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में किस तरीके का फर्क है। उनका ज्यादातर मोटिव यही है कि ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना, लेकिन इनका ज्यादातर मोटिव यही है कि एनडीए के लिए तैयार करते हैं ये बच्चों को। इनका मेन मकसद है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सेना में अधिकारी बनाया जाए, एनडीए क्रैक कराया जाए। तो साथियों, आशा करते हैं आपको फर्क समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से फैसला आपका रहता है कि आपको किस में बच्चे को भेजना है, किस में नहीं भेजना है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एक अनुभव साझा कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत चीजें बता सकते हैं। हम किसी पे कोई हमारा दबाव नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम समय समय पे आपको सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास जरूर करते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको सही और सटीक जानकारी समय समय मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।